अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप 3 तरीके से आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं। जब से SIR का यहाँ पर ड्राफ्ट जारी हुआ है, यूपी के अंदर 2,89,00,000 लोगों का नाम SIR की लिस्ट से बाहर हुआ है, तब से सभी लोग परेशान हैं कि हमारी नागरिकता खतरे में है, क्या हमारी नागरिकता चली जाएगी। तो आज मैं आपको 3 तरीके से आप नागरिकता कैसे साबित कर सकते हैं, वही जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी यहाँ पर समझ में आ सके। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर बताया गया कि आप अपने जन्म के आधार पर आप नागरिकता को साबित कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आप इसके ज़रिए से बहुत आसानी से और बहुत सरल तरीके से आप अपनी नागरिकता को साबित यहाँ पर कर सकते हैं। अब उसके अलावा जो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपके माता पिता में से किसी का भी पुराना वाला वोटर ID कार्ड है तो उससे भी आप अपनी नागरिकता को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। उसके अलावा बताया गया कि अगर आपके पास कोई स्कूल की मार्कशीट है, कोई या स्कूल की कोई TC है, तो आप इस आधार पर भी अपनी नागरिकता को यहाँ पर साबित कर सकते हैं। तो आप अपने माता पिता के इस आधार पर भी आप जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। ये तो हो गया। और अगर आपके माता पिता में से कोई एक अगर 89 से पहले वहाँ पर जन्मे हैं तो उनको यहाँ पर दस्तावेज कोई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको जन्म प्रमाण पत्र दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 89 से पहले जितने लोग पैदा हुए उनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर 1989 के बाद अगर पैदाइश हुई है 2014 से पहले तो आपको माता पिता में से किसी एक का आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिखाना होगा। उनका कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स हो जो ये सिद्ध कर पाए कि आप 1987 के बाद पैदा हुए हैं और आप भारत के नागरिक हैं, तो इस एतबार से भी आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी। उसके अलावा बताया गया कि अगर आप 2004 के बाद पैदा हुए हैं तो आपको माता पिता दोनों का एक डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देना होगा, तभी आपकी भारत की यहाँ पर नागरिकता साबित होगी। अब दूसरी बात ये कि ये तो हो गया कि आप जन्म के आधार पर आप यहाँ पर नागरिकता को साबित कर सकते हैं। अब अगर आप पारिवारिक वंशावली वगैरह है तो आप इस एतबार से भी आप जन्म प्रमाण पत्र के बगैर भी आप अपनी नागरिकता को यहाँ पर साबित कर सकते हैं। इसमें जो बताया गया है कि इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो जन्म प्रमाण पत्र होता है ये तो इम्पोर्टेंट होता ही है आपके लिए, आपकी नागरिकता के लिए। लेकिन अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ नहीं है, लेकिन अगर आपकी फैमिली का वंशावली बना हुआ है, जैसे आपके पिता का भी नाम है, उसमें आपके दादा का भी नाम है, आपके परदादा का भी नाम है, तो इससे क्या होगा कि पूरे वंश का पता चल जाएगा। इसमें पूरे वंश के बारे में मालूम हो जाएगा कि आपके वंश भारत के अंदर थे या नहीं थे, आपके वंश जो है इसी भारत के नागरिक थे या नहीं थे। अगर उनसे साबित हो जाता है कि वो इसी भारत के नागरिक थे तो आपका भी यहाँ पर नागरिकता साबित हो जाएगा। अब उसके अलावा जो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपके पास कोई ज़मीन हो जो 1989 से पहले की है, आपके दादा की हो सकती है, आपके परदादा की हो सकती है, कोई भी ज़मीन है, या आपके पास रसीद है, बहुत सारे इससे पहले जो एक मर्तबा पूरा जो सर्वे हुआ था 1934 वगैरह में, एक सर्वे 1953 में हुआ था, अगर उस वक्त के भी दस्तावेज है और उसके अंदर आपके वंश का नाम है, जैसे आपके किसी वंश का नाम उस रसीद के अंदर में है, तो उससे क्या होगा कि ये पता चल जाए कि आपका वंश है, आप उन्हीं के संतान से हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी भी नागरिकता साबित हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है या आपके माता पिता के पास सारे डॉक्यूमेंट्स है लेकिन आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपको अपने माता पिता के आधार पर ही
आपको यहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपके माता पिता भारत के नागरिक होंगे तभी आपको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपके माता पिता कहीं बाहर से आकर भारत में रह रहे और उसके बाद अगर आप नागरिकता साबित करेंगे तो आपकी नागरिकता साबित नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर चाहिए। तो बहुत सारे लोग जब से SIR हुआ है तब से परेशान है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हम अपनी नागरिकता को कैसे साबित कर सकते हैं। तो ये हमने आपको 2-3 स्टेप बताए कि आप अपने वंश के आधार पर भी कर सकते हैं, वंशावली के आधार पर, जन्म प्रमाण पत्र पर भी आप यहाँ पर अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। और माता पिता के पास भी अगर कोई वोटर ID कार्ड है जो 1989 से पहले का है तो उस आधार पर भी आप अपनी नागरिकता को यहाँ पर साबित कर सकते हैं। तो ये आपके लिए कुछ जो सहायक डॉक्यूमेंट्स थे। उसके अलावा अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको सबसे पहले अपना नाम को वोटर लिस्ट में दाखिल करना है, ताकि आगे चलकर जब भी चाहे SIR तो अभी ख़त्म ही हुआ है, NRC हो तो उसके अंदर आपको यहाँ पर कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने नाम कटने की वजह से परेशान है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा SIR में नाम अगर नहीं आएगा तो हमको भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा। भारत से आपको कहीं बाहर नहीं निकाला जाएगा, आप यहीं रहेंगे, लेकिन एक तरीके से आपको नागरिकता साबित करने के लिए वक्त दिया जाएगा। तो इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, जैसे आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाने की कोशिश कीजिए, उसके अलावा आपको पासपोर्ट बनाने की कोशिश करना है, ताकि आगे चलकर जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाए वो आप वहाँ पर दिखा सके। अपना वोटर ID कार्ड भी आपको बनवा लेना है, क्योंकि वोट डालना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी एज 18 साल या उससे ज़्यादा है, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो सबसे पहले आपको अपना नाम वोटर लिस्ट में यहाँ पर दाखिल करवाना है, ताकि आगे चलकर आपको कोई दिक्कत, कोई मुश्किलात का आपको सामना ना करना पड़े। तो चलिए, ये कुछ जानकारी थी जो हमें निकल कर यहाँ पर निकाल रही थी, तो हमने आपके सामने रखा। तो हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।